हेलो मेरे डियर स्टूडेंट, मैं आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। तो क्या मैं आप लोगों को नया सिखाने जा रहा हूँ? मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने, जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने जा रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या नहीं नया सिखाने जा रहा हूँ? मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब कुछ नया बोलें। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ बोलने के लिए कि कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब कुछ नया बोले। यानी कि मैं आप लोगों को कुछ आज नया बोलने को सिखाऊंगा। जैसे लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, तो मैं आप कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब कुछ नया बोले, यानी कि कुछ यूनिक बोलें, कुछ अलग तरीके से बोलें। इस तरह से बोलें कि लोग आपकी के बातों को सुनकर, देखकर लोग इंस्पायर हो, अट्रैक्ट हो, किसकी ओर? आपकी ओर। तो आपको क्या बोलना है? कुछ अलग तरीके से बोलना है, कुछ नया बोलना है, कुछ यूनिक बोलना है, कुछ हट के बोलना है कि लोग मजबूर हो जाए आपकी ओर, अट्रैक्ट हो जाए, इंस्पायर हो जाए आपकी ओर, अट्रैक्शन हो जाए, यानी कि अट्रैक्ट हो जाए, लोगों को अट्रैक्ट हो जाए किसकी ओर? आपकी लो आपके तरफ। जब आप किसी को कोई कुछ कहीं पे भाषण देते हो, स्कूल में, कॉलेज में, और वही भाषण को और कोई देता है और तुम भी उसी भाषण को दे रहे हो, तो आपको कुछ नया करके दिखाना होगा भाई। यानी कुछ नए तरीके से लोग बोलना है कि आप लोगों के दिलों में राज कर सके कि किस तरह से बोला भाई, या क्या स्पीच दिया, किस तरह से बोला। यानी कि लोगों को इंस्पायर करना है, अट्रैक्ट करना है, कुछ अलग बोलकर, कुछ यूनिक बोलकर, किसको? लोगों को किसकी ओर? अपनी ओर अट्रैक्ट करना है। तो मैं वही चीज़ आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ, यानी कि आप कुछ नया बोलें, कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, आप कुछ नया बोलें। तो देखिए, मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब कुछ नया बोलें आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, आप कुछ नया बोलें। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप कॉन्ग्रेचुलेसन के जगह पे आप कुछ नया वर्ड्स बोलने के लिए बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन के जगह पे आप लोगों को मैं कुछ नया वर्ड्स बोलने के बोल रहा हूँ। तो वर्ड्स ये क्या है? ये नया वर्ड्स है, बट ये पॉपुलर नहीं है, बट क्या है? नया है। क्या है? नया है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोगों को कुछ नया सिखा रहा हूँ यार, कुछ नए तरीके से बोलने को सिखा रहा हूँ, जिससे लोगों को आप अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके लोगों को अपनी ओर इंस्पायर करो, अपनी ओर अट्रैक्ट करो। किसको? लोगों को। तो बोलेगा वो, हाँ यार क्या इंग्लिश बोला है, ठीक है। तो मैं वही चीज़ को आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, क्या है कॉन्ग्रेचुलेसन? क्या है कॉन्ग्रेचुलेसन? तो मैं इस चीज़ को बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ बोलने के लिए? फेलिसिटेशन बोलने को बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? FELICITATIONS, फेलिसिटेशन। कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, अब फेलिसिटेशन बोलें, जिसका मीनिंग क्या होता है? बधाई हो। इसका मीनिंग भी क्या होता है? बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेसन का मीनिंग भी क्या होता है? बधाई हो और शुभकामनाएं, दोनों होता है, ठीक है। उसी तरह से फेलिसिटेशन का भी मतलब क्या होता है? शुभकामनाएं और बधाई होता है। ये क्या है? दोनों का मीनिंग सेम होता है। बट कॉन्ग्रेचुलेसन हर कोई जानता है, इस वर्ड को हर कोई जानता है, बट फेलिसिटेशन को कोई नहीं जानता। तो ये क्या है? ये नया है, लोगों के लिए क्या है? नया है। तो मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूँ? अब कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, कुछ नया बोलें। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, कॉन्ग्रेचुलेसन और फैसिलिटेशन का मीनिंग दोनों का सेम होता है। बधाई हो, यानी कि बधाई हो और शुभकामनाएं, जो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई किसी का घर में किसी को प्रमोशन होता है, किसी का नौकरी लग जाता है, किसी के घर में कोई शुभ कामनाएं हो, यानी कोई शुभ कार्य हो रहा हो, या कोई भी ऐसा काम हो रहा है जो लोगों को लगता है कि हाँ शुभकामनाएं देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। तो मैं उसी चीज़ को बोल रहा हूँ, उसी चीज़ के लिए क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रेचुलेसन बोला जाता है या फैसिलिटेशन बोला जाता है। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, फैसिलिटेशन बोले। जी हाँ दोस्तों, कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं, फैसिलिटेशन बोले। मैं इस चीज़ को बोलने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? कॉन्ग्रेचुलेसन क्या है? एक पॉपुलर वर्ड है जो हर कोई जानता है। फैसिलिटेशन जो है एक वर्ड पॉपुलर नहीं, बट इसको कोई नहीं जानता। तो आप बोलोगे तो उसके लिए क्या होगा? नया होगा। तो आप लोगों को क्या कर रहे हो? अट्रैक्ट कर रहे हो, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। तो लोगों को लगेगा यार क्या इंग्लिश बोला है, क्या वर्ड बोला है यार, हम लोग को पता ही नहीं। वो जाकर सर्च करेगा, कहाँ पे? गूगल पर सर्च करेगा, यूट्यूब पर सर्च करेगा, तो पता चलेगा उसको यार कि इसका मतलब भी यही होता है। और हम लोग आज तक तो रटे हैं, सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन होता है। तो क्या बोलेगा? वो भी सीखेगा, आपसे वो प्रेरित होगा, आकर्षित होगा कि यार क्या बोला था, फेलिसिटेशन बोला था, यानी कि क्या वर्ड था जो उसका मतलब ही बधाई होता है, शुभकामनाएं होता है। तो मैं इसलिए मैं इस चीज़ को आप लोगों को बोलने के लिए बोल रहा हूँ। और हाँ, मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाने के लिए, बोलने के लिए आप लोगों को प्रॉमिस किया, तो मैं आप लोगों को कुछ नया सिखाऊंगा, कुछ नया बोलूँगा। तो ये तो पहला हो गया, मैं आप लोगों को एक नया चीज़ सिखाया कि फेलिसिटेशन का मतलब भी क्या होता है? बधाई हो या शुभकामनाएं हो। तो कॉन्ग्रेचुलेसन की जगह फैसिलिटेशन बोलो। अब मैं आप लोगों को कुछ
2 पॉइंट यानी कि 2 वर्ड्स और ऐसा सिखाऊंगा बोलने के लिए जो लोग आपसे इंस्पायर होगा यानी कि आपसे आकर्षित होगा, तो उस चीज़ को भी बोलो, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को बोलने के लिए आप लोगों को सिखा रहा हूँ, लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, किस तरह से आपको कमेंट करना है। कोई शादी होता है किसी का प्रमोशन होता है, किसी का जॉब लगता है, तो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपनी सोशल मीडिया पर वो अपलोड करता है, तो आप वहाँ पे लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं। वहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं? फैसिलिटेशन बोल सकते हैं। बट मैं फैसिलिटेशन भी बोलने के नहीं बोल रहा हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन भी बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट यूज होगा यही दोनों वर्ड्स, बट मैं आपको अलग तरह से बोलने के लिए बोल रहा हूँ, यूनिक टाइप से बोलने के लिए बोल रहा हूँ, यानी कि कुछ यूनिक बोलना पड़ेगा, कुछ अलग बोलना पड़ेगा कि लोग आपके कमेंट को पढ़े, लोग आपकी कमेंट को पढ़े, जिसको आप बोल रहे हैं वो भी पढ़े, तो बोलेंगे यार क्या वर्ड्स यूज किया है। आपको लगेगा हाँ कि मैंने कुछ वर्ड्स लिखा था, वो आपसे आकर्षित होगा, आपको रिप्लाई देगा यार क्या वर्ड्स बोले हो। तो ये क्या है? वो पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल है फैसिलिटेशंस ऑन और सक्सेस, या तो फिर बोल सकते हैं वेंडिंग, वेंडिंग मतलब शादी, या तो फिर बोल सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन और सक्सेस, या तो वेंडिंग बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों के जो ये एस लगा है दोनों में, इस चीज़ को मैं पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जैसे फैसिलिटेशन है यानी कि एस लगा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन भी एस लगा है, तो एस लगाना सही है गलत है? फैसिलिटेशंस और कॉन्ग्रेचुलेशंस ये क्या है? जो हम लोग किसी को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, ये क्या है? एक फीलिंग है, ये क्या इमोशन है, यानी कि इस चीज़ को हम लोग बयान नहीं कर सकते हैं कि किस तरह से फीलिंग में, यानी कि फीलिंग है। तो फीलिंग जब हम लोग किसी की बोलते हैं तो हम लोग किसी को लोग को खुशी से बोलते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं, यानी कि जुनून के साथ बोलते हैं। बधाई जब बोलते हैं, शुभकामनाएं बोलते हैं, हम लोग खुशी से बोलते हैं यार कि आपका प्रमोशन हो गया, मैं बहुत खुश हूँ, तो उसके लिए वहाँ पे यस लगता है। तो यस इसलिए यहाँ यस लगाना सही है, और नहीं लगाओगे तो भी सही है, बट एस लगाओगे ये आपके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि एक इमोशन है, ये वर्ड जो इसका एक इमोशन है, खुशी का है वर्ड्स है। जब बोलते हैं ढेर शुभकामनाएं, तो हम लोग क्या लिखते हैं? ढेर सारी शुभकामनाएं लिखते हैं। तो हम लोग हिंदी में लिखते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं, बट हम लोग इंग्लिश में ढेर सारी शुभकामनाएं नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन लिखते हैं, फैसिलिटेशन लिखते हैं, बधाई हो, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे? क्योंकि ये फीलिंग है, क्या एक इमोशन है, क्या एक फीलिंग है, इमोशन, यानी खुशी से बोलते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि खुशी में किस तरह से बोला जा रहा है, कितनी खुशी में बोला जा रहा है, इसलिए एस लगाना भी आपके लिए बेहतर होगा। तो हम लोग को ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे जानने को मिला, तो ये भी आपके लिए क्या है? नया ही है, क्या है? नया है। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ कि फैसिलिटेशन ऑन और सक्सेस, मैं यहाँ पे बोलने का नया तरीका सिखा रहा हूँ। जैसे कि आप बोलोगे कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस या तो वेंडिंग, तो मैं इस चीज़ को मैं आप लोगों को बोलने के लिए नया तरीका सिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं आप लोगों को इस चीज़ को मैं क्यों बता रहा हूँ। जैसे कि आप बोलोगे किसी को आपकी सफलता पर बधाई, यानी कि कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, या तो फिर बोल सकते हैं वेंडिंग। तो आप क्या बोलते हैं? आपकी सफलता पर बधाई, या तो फिर बोल सकते हैं आपकी सफलता पर शुभकामनाएं, यानी कि विवाह पर भी और सफलता पर भी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? सक्सेस वेंडिंग, सक्सेस वेंडिंग, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं आप? आपकी सफलता पर बधाई यानी विवाह। तो अब किसी का शादी होता है, किसी का कहीं पर प्रमोशन हो जाता है, कहीं पर किसी का जॉब लग जाता है, कहीं पर किसी का घर में कोई उसकी शुभकामनाएं हो रही है, कोई कार्य हो रहा है, अच्छी काम कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, यानी कि आपकी सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो आपकी सफलता के लिए। आप फिर बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन ब्रो वेन और वेंडिंग, यानी कि हम बोलते हैं कि आपकी शादी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। किसी का शादी होता है, आप क्या बोलते हैं? आपकी सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आते फिर बोल सकते हैं आपकी विवाह पर ढेर सारी शुभकामनाएं, यानी बधाई हो आपकी शादी जो हुआ, तो हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस। तो मैं वहाँ पे आपको क्या बोल रहा हूँ बोलने के लिए, सिर्फ ये नहीं बोलिए कि बधाई हो, शुभकामनाएं हो, इस चीज़ को मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ वो लंबा सेंटेंस बोलने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसको भी लगा यार क्या वर्ड से बोला है, लोगों को अट्रैक्ट करना यार आपने और आकर्षित करना है, तो आपको कुछ तो नया बोलना पड़ेगा। और मैं आप लोगों को नया ही बोलने के लिए सिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को कुछ तो थोड़ा सेंटेंस लंबा होगा, वर्ड तो थोड़ा लंबा होगा, बट आप सीख भी रहे हो यार, बोलने के तरीके सीख रहे हो, लोगों को प्रेरित कर रहे हो, लोगों को आकर्षित कर रहे हो कि हाँ यार किस तरह से बोल रहा है, वो भी सीख रहा है, आप भी सीख रहे हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ बोलने के लिए? कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, तो फिर बोल सकते हैं वेंडिंग, यानी कि आपकी जो शादी हुई, आपकी सफलता पर ढेर सारी शुभकामनाएं, या फिर बोल सकते हैं आपकी शादी पर ढेर सारी शुभकामनाएं, आप बधाई हो जो आपकी शादी हुई, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, या फिर बोल सकते हैं फैसिलिटेशन ऑन और सक्सेस, या तो फिर वेंडिंग, वेंडिंग मतलब शादी जो हुआ उसका, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बोलने के लिए बोल रहा हूँ कि आप
सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलो, सिर्फ फैसिलिटेशन नहीं बोलो, आप पूरे सेंटेंस के साथ बोलो क्या, फैसिलिटेशन ऑन और सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस। आप फिर बोल सकते हैं फैसिलिटेशन ऑन और वेंडिंग, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और वेंडिंग, यानी कि आपकी विवाह पे, शादी पे ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी सफलता पे ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ कंडीशन सिखाने जा रहा हूँ कि वन यहाँ पे क्यों लगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे वन क्यों लगा, और इतना सेंटेंस लंबा करने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं देखिए, सेंटेंस लंबा करने की ज़रूरत ये थी कि आपको उसको अलग टाइप से बोलना है, कुछ यूनिक टाइप में बोलना है कि लोग प्रेरित हो, आपकी तरफ आकर्षित हो कि हाँ क्या शब्द बोला है, क्या सेंटेंस बोला है, क्या इंग्लिश बोला है। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। दूसरी बात, मैं आप लोगों को कुछ नोट पॉइंट सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। क्या नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट क्या है, कॉन्ग्रेचुलेसन और फैसिलिटेशन के साथ वन, जो ओ एन लगा है यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ प्रयोग किए ना, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, इस चीज़ को आप लोग जान भी रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग बोले भी होंगे, बट आप लोग वन नहीं यहाँ पे वन नहीं लगाए हुए, आप फोर का यूज किए होंगे। किसका यूज किए होंगे, फोर का, FOR का, फोर का प्रयोग किए होंगे। तो मैं उसी चीज़ को भी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि फोर का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग करना है, कॉन्ग्रेचुलेसन और फैसिलिटेशन के साथ वन का प्रयोग होता है, 4 और 8 का नहीं होता है। 4 और 8 का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग होता है, वन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, वन का प्रयोग होता है। वहाँ पे 4 और 8 का प्रयोग नहीं होता। ये क्या है, गलत है। क्यों गलत है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, कंडीशन ही बोल दे रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन और फैसिलिटेशन के साथ प्रयोग होता है। किसका, ऑन का प्रयोग होता है, 4 और 8 का प्रयोग नहीं होता है। वहाँ पे 4 और 8 का प्रयोग नहीं होता है। तो आप लोग क्या बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, ये सेंटेंस सही है। वहाँ पे हम लोग को ये नहीं बोलना है कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर 8 या 4 और सक्सेस, ये दोनों सेंटेंस नहीं बोलना है। ये क्या है, गलत सेंटेंस है। क्या है, रॉन्ग सेंटेंस। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। वर्ड्स क्या है, गलत है। तो क्या बोलना है, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस। मैं आप लोगों को एक और अपने से एक पॉइंट बैठा रहा हूँ, यानी कि बोल रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बोला कि आप लोगों को कुछ नया बोलने की सिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को नया क्या क्या सिखा है, बहुत चीज़ सिखा है मैं, बट खास करके एक चीज़ और बोलना चाहूँ। बहुत सारे लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं, और बहुत सारे लोग सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन ही बोलते हैं, और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस। बट मैं कॉन्ग्रेचुलेसन के लिए मैं आप लोगों को क्या बोला था, फैसिलिटेशन का यूज कीजिए। किसका प्रयोग कीजिए, फैसिलिटेशन शब्द का वर्ड यूज कीजिए इसका। ठीक है, तो देखिए, कॉन्ग्रेचुलेसन ऐसे हर कोई जान रहा है, कॉन्ग्रेचुलेसन वर्ड जो हर कोई जान रहा है, बट फैसिलिटेशन वर्ड्स को कोई नहीं जान रहा है। तो आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आप लोगों को सिर्फ यही मालूम था, ये चीज़ आप लोगों को मालूम नहीं था। इस चीज़ को आप लोगों को सीखने के मिला, बट फैसिलिटेशन जो है क्या है, पॉपुलर वर्ड नहीं है। फैसिलिटेशन जो वर्ड है वो क्या है, पॉपुलर नहीं है। कॉन्ग्रेचुलेसन पॉपुलर। आप किसी को बधाई देते हो, कॉन्ग्रेचुलेसन लिखते हो तो खुश हो जाता है, वो समझ जाता है कि क्या लिखा है। बट अगर आप लिखते हो फैसिलिटेशन तो लोगों को पता नहीं होता है, आपको पता है, उसको पता नहीं, तो उस चीज़ को लोग सर्च करते हैं, जाके उसके मीनिंग ढूंढते हैं कि क्या लिखा है। तो ये क्या है, आपके लिए नया है। बट आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, इस चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेसन पॉपुलर ज़्यादा है, ये पॉपुलर नहीं है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन ही बोलिए, वो भी बेटर रहेगा। फैसिलिटेशन भी बोलोगे, वो भी बेटर रहेगा। बट इस चीज़ को लोग नहीं जानते, इस वर्ड को नहीं जानते, तो इस चीज़ को समझ नहीं पाते लोग। जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं इस चीज़ को नहीं जान रहा है। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कॉन्ग्रेचुलेसन जान रहा है, वो सुनकर जान रहा है। जो पढ़ा भी नहीं है, जो कुछ लिखने भी नहीं है, वो भी जान रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन का मतलब ये चीज़ होता है कि उसको बधाई दे रहा है, और फैसिलिटेशन का मतलब वो समझ नहीं रहा है। तो आप कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए कि लोग भी समझ जाए। अगर मैं इंग्लिश जान रहा हूँ और आप इंग्लिश में बोल रहा हूँ और घर के लोग समझ ही नहीं रहे तो फिर मेरा पढ़ाई किस काम का, कोई काम नहीं देगा ना भाई। उसके साथ उसके अनुसार बात करना पड़ेगा कि वो समझ आए। इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस चीज़ को भी बोलिए, बट अगर उस चीज़ को वो समझ नहीं रहा है तो आप क्या बोलिए, कॉन्ग्रेचुलेसन बोलिए। मैं आप लोगों को कुछ और नोट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो नोट पॉइंट क्या है, किसी भी बधाई, यानी कि किसी भी बधाई या शुभकामनाएँ पर, यानी कि किसी के भी अवसर पर, यानी कि बोल रहा है किसी भी बधाई या शुभकामनाएँ के अवसर पर हम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन बोलते हैं या कांग्रेट्स भी कहते हैं, यानी कि कहें तो भी सही है। यानी कि क्या बोल रहा है कि किसी भी बधाई के अवसर पर, यानी कि किसी को बधाई देते, शुभकामनाएं देते, वही बोल रहा है किसी भी बधाई के अवसर पर हम सिर्फ
कॉन्ग्रेचुलेसन या कांग्रेट्स ही कहें तो भी ठीक है। क्या बोल रहा है? तो भी ठीक, यानी कि ये भी सेंटेंस है, ये भी सही सेंटेंस है, एक गलत वर्ड्स नहीं, सेंटेंस सही है, वर्ड सेंटेंस है। तो क्या बोल रहा है? कॉन्ग्रेचुलेसन के जगह पे हम लोग कांग्रेट्स भी बोल सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है? बधाई होता है। क्या होता है? बधाई होता है। अब कॉन्ग्रेचुलेसन सिर्फ जान रहे थे, कांग्रेस जान रहे थे? नहीं जान रहे थे। इसको आप लोगों को सीखने को मिला। फैसिलिटेशन आपको सीखने को मिला। यस हम क्यों लगाते हैं उसको सीखने को मिला। कहाँ पे ऑन लगाना इस चीज़ को सीखने को मिला। तो आपको नया चीज़ तो सीखने को मिला, नया चीज़ आप नए तरीके से आप लोगों को मैं बोलने को सिखाया कि कॉन्ग्रेचुलेसन सिर्फ नहीं बोलो, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस बोलो, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस बोलो, वेंडिंग बोलो, आपकी सफलता पे ढेर सारी शुभकामनाएं बोलो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको नया चीज़ सिखाया बोलने के लिए, ठीक है। और वही चीज़ यहाँ पे क्या बोल रहा है? किसी भी बधाई के अवसर पर हम सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेसन या कांग्रेट्स ही कह सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं। तो ये भी सही है। क्या? ये भी सही है, ठीक है। यानी कि अगर कोई कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोल पाता है, कांग्रेस ही बोल सकता है, तो कांग्रेस ही बोले, ठीक है। क्या? कांग्रेस ही बोल सकता है। तो हम किसी के भी बधाई पर कॉन्ग्रेचुलेसन ही बोलें। और कॉन्ग्रेचुलेसन बोलने तो हम समझ जाते हैं, बट कॉन्ग्रेचुलेसन ना बोलकर अगर हम लोग कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस बोलें तो बेटर रहेगा। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी सफलता के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बट आप कॉन्ग्रेचुलेसन लिखते हो तो सब आप सिर्फ क्या बोलते हैं? शुभकामनाएं, यानी कि ढेर सारी शुभकामनाएं। बट आप उसी चीज़ को क्या बोल रहे हैं? कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन और सक्सेस, यानी कि आपकी सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, यानी कि अलग अंदाज में बोल रहे हैं, कुछ यूनिक टाइप से बोल रहे हैं। तो वही चीज़ आप लोगों को यूनिक बोलने के लिए आप लोगों को सिखाया कि कुछ यूनिक बोलो, कुछ अलग टाइप के बोले, कुछ अलग ढंग से बोलो कि लोग आपसे प्रेरित हो, आप लोग आपके तरफ प्रेरित हो, आपसे इंस्पायर हो कि हाँ यार क्या गजब की बोला है, क्या अलग टाइप की बोली है। उसी चीज़ को मैं आप लोगों को बताने के लिए कोशिश किया हूँ और मैं आप लोगों को बताया। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि ये मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है। हाँ कि मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों को वीडियो लगा, उसके लिए मैं मोटिवेट होता हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भारत।